बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच बोलने की हिम्मत एक इंसान जुटाता है तो पूरा संसार उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? यही सवाल अब गूंज रहा था बड़े घर की उस हवेली में, जहां हर दीवार के पीछे एक रहस्य छिपा था। उस सुबह हवेली में अजीब सन्नाटा था। ना आरती की घंटियां बजी, ना किसी ने दिया जलाया। बस हवा थी, भारी, गहरी हुई, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती है अहाना, धीमे धीमे, मगर हर कदम जैसे किसी इरादे की गवाही दे रहा हो। चेहरे पर दृढ़ता थी और आंखों में वो ज्वाला जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। वो बीच आंगन में रुकती है, चारों तरफ नजरें टिकी हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या होने वाला है। अहाना गहरी सांस लेती है और कहती है, अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठती है, हवेली जैसे जाग उठी हो। वो सीधा पिशमोनी की ओर बढ़ती है, वही पिशमोनी जो सालों से खुद को संस्कार और सच्चाई की देवी दिखाती आई थी। लेकिन आज उसका नकाब उतरने वाला था। अहाना अपने हाथ में रखे सबूतों को सबके सामने रखती है, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स, और वो सच जो इतने सालों से इन दीवारों में दफन था। सन्नाटा छा जाता है, हर चेहरा जैसे किसी सदमे में है। जो औरत धर्म की बातें करती थी वही घर की इज्जत से खिलवाड़ कर रही थी। ये सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। अहाना की आवाज तेज होती जाती है, जिस औरत ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाया, आज मैं उसका सच सबके सामने रख रही हूं। सच किसी के पैरों के नीचे नहीं दबता। आज वो खुद उठकर खड़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। पिशमोनी के चेहरे से रंग उड़ गया, पर घमंड अब भी बाकी था। बाहर गली में भीड़ जमा हो गई, लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्या सच में पिशमोनी ने अहाना जैसी सीधी लड़की के साथ धोखा किया? ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए, जिसने किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, उसे शर्मिंद। तभी अचानक पोल्टू आगे आता है, गुस्से में चिल्लाता है, मेरी माँ के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। पर अब मामला किसी की माँ का नहीं था, ये इंसाफ का मामला था, अहाना के सम्मान का। अर्जुन आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में उलझन और दर्द साफ दिख रहा था। वो कहता है, अहाना, पिशमोनी हमसे बड़ी हैं, उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्हें माफ कर दो। अहाना उसकी तरफ देखती है, उसकी नजरों में अब कोई नरमी नहीं थी। वो कहती है, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि कोई गलत करे और माफ कर दिया जाए। ये गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह की सजा जरूर होगी। कमरा ठहर जाता है, हवा तक थम जाती है। पिशमोनी पीछे हटती है, मगर अभी भी घमंड से कहती है, मैं तुझ जैसी लड़की से माफी मांगू? तूने सोच भी कैसे लिया? इसी वक्त हवेली का बड़ा दरवाजा खुलता है। अंदर आती हैं दुर्गा देवी। उनके चेहरे पर गुस्सा था, पर आंखों में निराशा भी। पीछे खड़ी थी मैनपाशी, चुपचाप मगर सब देखती हुई। दुर्गा देवी सीधी पिशमोनी के सामने जाती है, हर कदम जैसे फैसला सुना रहा था। वो कहती है, अगर तुमने अभी और इसी वक्त अहाना से माफी नहीं मांगी तो तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। उनकी आवाज गूंजती है, दीवारों से टकराती है। अर्जुन घबरा कर आगे आता है, माँ, आप क्या कह रही हैं? पिशमोनी इस घर की बुजुर्ग हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगी। लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा अब कानून बन चुका था। वो ठंडे स्वर में कहती है, सजा हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, चाहे वो अपना हो या पराया। सच से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अब घर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अर्जुन, जो परिवार को टूटने से बचाना चाहता है, दूसरी तरफ अहाना, जो हर हाल में न्याय चाहती है। बीच में पिशमोनी, अपने झूठ और अहंकार के बोझ तले दबती हुई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और दिल में उथल पुथल। पिशमोनी के हाथ कांप रहे थे, आंखों में पछतावे और घमंड की जंग चल रही थी। अहाना शांत खड़ी थी, पर उसकी आंखों में वो आग अब भी जल रही थी। दुर्गा देवी कहती हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है पिशमोनी। या तो अहाना से माफी मांग लो, या इस घर की चौखट हमेशा के लिए छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा पसर गया। हर कोई सांस रोककर देख रहा था, क्या पिशमोनी झुकेंगी या एक और तूफान उठेगा इस घर में? कैमरा धीरे धीरे अहाना के चेहरे पर टिकता है। उसकी आंखों में न कोई डर है, न नफरत, बस सच की चमक। वो जानती है ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी शुरुआत है।
अगर आपको भी लगता है कि अहाना ने जो किया वो हर औरत की ताकत की मिसाल है तो कमेंट में लिखो #ProudOfAhana। जिन्हें लगता है अहाना हमेशा सही के लिए खड़ी रहती है वो दिल वाला हार्ट इमोजी जरूर डालें। अगर आप भी अहाना की तरह सच के साथ खड़े रहते हैं तो कमेंट में लिखिए सच्चाई की जीत हमेशा होती है।